नमस्कार दोस्तों। कल रात राधे मीना ने फिर से ट्वीट करके ये डिमांड रखी है कि आरएएस मींस 2024 जो है वो 2 महीने तक पोस्टपोन हो जाना चाहिए जब तक आरएएस 2023 का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। इनका कहना है कि आरपीएससी के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुरानी वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और नई वैकेंसी का मींस हो जाए। इससे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे हों जो दोनों में सेलेक्ट हो जाएं, तो कुछ सीट्स खराब होने के चांसेस भी हैं। तो इसलिए ये डिमांड रख रहे हैं कि आरएएस मींस 2024 जो है वो पोस्टपोन हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पोस्टपोन हो, तो उन्होंने भी अपने एक 7 पॉइंट डिमांड सरकार के सामने रखी है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें पहले तो ये कहना था कि जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन बन रही थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की छुट्टियां कैंसिल हो गई और जो अशांति का माहौल सा बन रहा था, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। एंड एक इसमें बड़ा रीज़न ये भी दिया जा रहा है कि आरएएस मेंस और आरआरबी एनटीपीसी की जो डेट्स हैं वो सेम हैं, तो इसलिए क्लैश हो रहा है। ये मल्टीपल रीजन स्टूडेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और साथ ही ये ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया ट्विटर पे, जो बच्चों ने आरएएस मींस पोस्टपोन 2024 और इसमें सीएमओ को टैग करके ये अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए और कम से कम 2-3 महीने हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जिस बच्चे ने पहली बार प्री दिया है ना और उसका पहली बार मेन से पाला पड़ा है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। 4 महीने में कवर करना बहुत मुश्किल है सिलेबस को। क्योंकि आज तक जब तक उसका प्री क्लियर नहीं हुआ था ना, वो बच्चा प्री की ही तैयारी कर रहा था, वो मेंस की कर ही नहीं रहा था। उसको पहली बार वो नया नया घुसता है, उसको पता लगता है कि आरएस की तैयारी तो असली मेंस की होती है। और कंपटीशन किन से है? उन लोगों से है जो पहले सर्विसेज में है या पहली बार पता नहीं पहले पिछली बार इंटरव्यू दे चुके हैं और कितनी बार मेंस लिख चुके हैं। तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये पोस्टपोन हो जाए, कि आपको थोड़ा और टाइम मिल जाए। क्योंकि जैसे देखो, पिछली बार इसी एग्जाम को तैयार करने के लिए बच्चों को 8 महीने दिए गए, लेकिन इस बार सिर्फ 4 महीने दिए जा रहे हैं। तो बेनिफिट उनको होगा जो पहले से इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, नए वालों को कम होगा। तो इस बार आप ये भी देखेंगे कि जो होते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन बच्चों का निकल गया, इस बार अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कम होंगे और सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट वाले ज़्यादा होंगे। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उस लिस्ट में देखा जाएगा। तो हाँ, मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन देखो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। बहुत बहुत कम चांसेस बन रहे हैं मेरे भाई एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के। सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, इस बार कोई बड़ा आंदोलन होता नहीं दिख रहा है। पिछली बार बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। इस बार ऐसा होता कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मेरी बात मान के चलो, मुझे जहाँ तक लगता है ये एग्ज़ाम उसी डेट को होगा, जून के अंदर ही। आरपीएससी पूरा मन बना चुकी है कि एग्ज़ाम उसी डेट पे हो। तो ये है मेरी राय। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, 2-3 महीने आगे बढ़ जाए, भाई साहब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकार के आगे ये डिमांड रखते हैं कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी ले लो और हमें जल्दी जल्दी नौकरी चाहिए, उनकी तैयारी अच्छी है। तो वो ये चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सिचुएशन है प्रेजेंटली, ये है मेरी राय। आपको क्या लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए, तो आप हैशटैग आरएएस मीन्स पोस्टपोन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम किसी भी तरीके से फिर भी कोशिश करेंगे और अपनी डिमांड को सरकार के आगे रखने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको टाइमली पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच।